अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू सायरा व्लॉग्स। फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे मोटिवेशंस मिले। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और आज मैं बहुत एक्साइटेड थी इस व्लॉग के लिए, क्योंकि आज जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स में हमारा एपिसोड 3 है। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें क्योंकि मेरे आने वाली बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि मैं इस तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, वो अपलोड करती रहूँगी। जैसा कि आज हमने जो टॉपिक रखा है ससुराल प्रॉब्लम्स में, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स में, मैं अब आपको एक बात बताऊं कि ससुराल में रहना जो है ना, खास तौर पर जॉइंट फैमिलीज में रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है, हर किसी की कई दफ़ा किसी की बातें भी सुननी पड़ती हैं और जो है ना, आप खुद से अपनी कोई भी मर्जी जो है ना वो नहीं चला सकते। शादी के पहले चंद साल जो है ना, वो हर औरत को जो है ना वो एफर्ट करनी पड़ती है अपने रिश्ते को हर तरह से महफूज करने के लिए, क्लियर करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए जो है ना वो हर तरह से खवातीन जो है ना वो कोशिश करती हैं अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए। एंड कि हर तरह से जो है ना कोशिश करती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहनों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं आप पे। ससुराल में जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, जो आप पर डाल दी जाती हैं, आपको हर वक्त सुनाई जाती हैं, आपको महसूस करवाया जाता है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपको महसूस कराई जाती हैं, यकीन माने ये आपके ज़हनी सुकून को जो है ना ये चीज़ें बर्बाद कर देती हैं। और ख़ास तौर पर जब आप पहले हमल में हो और इर्द गिर्द जो है वो आपको नेगेटिविटी मिले और नेगेटिव बातें सुनने को मिले, फिर तो यकीन करें आप, बिल्कुल भी जो है ना, हर औरत में ये हर औरत में इतनी पावर नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट होके जो है ना वो दूसरों की बातें सुने। इस पर जो है ना दूसरी जो जान को भी आप संभाले हुए हैं। जाहिर है, आप एक इंसान से इंसान पैदा होता है तो वो बहुत ही कह लें कि तकलीफ दा मरहला होता है। और पूरे 9 महीने आपको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कभी आपके सर में दर्द हो रहा होता है, कभी आपकी कमर में दर्द हो रहा होता है, कभी आपको वॉमिटिंग आ रही है, कभी आपको फीवर हो रहा है, कभी, यानी कि एक बहुत मुश्किल टाइम होता है ये 9th मंथ को स्पेंड करना और बहुत एहतियात के साथ स्पेंड करना। और इस पर अगर दूसरों की बातें सुनने को मिल जाए ना, फिर तो कह लें कि हमारे जहनों का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। हम यकीन करें, कोई ये भी नहीं सोचता कि अगर हम स्ट्रेस लेंगे या परेशान होंगे तो उसका असर जो है वो हमारे हमल पे होगा, हमारे इंटरनल पे बहुत ज़्यादा उसका असरअंदाज होता है। और यकीन करें, आजकल तो नफ्सियात और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में टेंशन लेने से जो है ना वो बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है, उसकी सेहत पर असर पड़ता है और उसकी जो वो ना कहते हैं वो कुव्वत मुदाफ़त जो होती है ना वो वीक रह जाती है। अगर ससुराल वाले टॉक्सिक हो ना, तो पहले हमल में ही पता चल जाता है कि सास जो है वो आपको हर वक्त बातें सुनाएंगी, आपको ये हर टाइम जताएंगी कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो वो इतने काम करती थी, या वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा काम थे उनको, वो हर वक्त कामों में लगी रहती थी, या उन्होंने भी तो बच्चे पैदा किए हैं ना। इस तरह की बातें जो होती है ना वो आपका जहन खराब कर देती हैं। लेकिन आपने खुद सोचना है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं और आपने इर्द गिर्द की चीज़ें जो है ना वो उनको आपने पॉजिटिवली ही देखना है। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन हमने इसको मैनेज करना है अपनी आने वाली नस्ल के लिए, क्योंकि इन चीज़ों से जो ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे की मेंटली हेल्थ जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, बच्चा मेंटली तौर पर बहुत वीक पैदा होता है। और अगर आपकी सास हर टाइम यही बातें करे कि आपको काम ज़्यादा करना चाहिए, हमारे वक्तों पे ज़्यादा काम हम करते थे तो इसलिए सेहत आज तक ठीक है, या हम बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि
मतलब हिम्मत नहीं हारते थे हम लोग, बातें भी दूसरों की सुनते थे, काम भी करते थे, बाहर भी जाते थे, खेतों में भी जाते थे। और ये सब चीज़ें भी जो है हम साथ-साथ ही इनको लेकर चलते थे, सारे काम करते थे। तो समझ आया कि आपके ससुराल वाले ख़ास तौर पर आपकी जो सास है ना वो टॉक्सिक हैं। और यकीन करें टॉक्सिक लोगों की बातों पर जितना ध्यान दें ना, उतना आपका माइंड भी जो है ना वो टॉक्सिक होता जाएगा। आपके माइंड को रिलैक्स नहीं होगा, आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं वो इरिटेट होगा इन सब बातों से कि आप दूसरों की बातों पर तवज्जो दे रही हैं, उन पर ध्यान दे रही हैं, तो आप पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और इसी पहले हमल में जो है ना वो सबके रवैये पता चल जाते हैं, कोई आपके साथ कितना मुखलिस है, आपका कितना ख्याल रख रहा है कोई। और ख़ास तौर पे ससुराल में जब हो आप, अगर आपके ससुराल वाले आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपकी सास आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बेड से नीचे ना उतरने दे। ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि वो आपको वक़्त पर खाना तजवीज़ करें, आपके लिए मेडिसिन आपको बोले वक़्त पर लें, सारे काम जो हैं वो आपके, और जो काम ईज़ी आप कर सकें वो आपको करने को दें, ये होता है ख़्याल रखना। अगर आपकी सास जो है वो टॉक्सिक है, नंदे वग़ैरह टॉक्सिक हैं, तो वो आपको हर वक़्त यही सुनाती रहेंगी कि वो उन्होंने तो अपने टाइम पे इतने काम किए हैं, घर के भी काम किए हैं, बाहर के भी काम किए, इतने-इतने लोगों की रोटियाँ बनाई हैं, इतना-इतना ज़्यादा खाना बनाया है। और इतना ज़्यादा हमें काम करना पड़ता था, तो हम फिर भी जो है वो उफ़ तक नहीं करते थे। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है। आप सुन लें लेकिन एक कान से सुना दूसरे से इसको बाहर निकाल दें। टॉक्सिक लोगों के जो है ना रवैये ख़ास तौर पर ससुराल वालों में से जो है ना वो पहले हमल में ही पता चल जाते हैं कि वो आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं, कैसा सलूक करते हैं आपके साथ। कुछ लोग कई दफ़ा जो है ना वो न्यूज़ सुनने में आती है कि फलाँ की जो बहू थी वो हामला थी, तो ससुराल वालों ने तशद्दुद करके जो है ना वो उनको घर से निकाल दिया, या फिर जो है वो उनको बहुत मारते हैं, या बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करते हैं, या उसकी कहते हैं ना ज़हनी सुकून उसका उन्होंने हराम कर दिया, उसको पागल बना दिया हुआ है। तो ये रीज़न क्या है? ये यही रीज़न है कि आप जो है ना टॉक्सिक बातों पर ध्यान रखते हैं। आप उनको अपने अंदर जो है ना वो ऐसा बना लेते हैं जैसे वो कोई पहाड़ बन गया है, आपके ज़हनों पर सवार हो जाता है, आपका सुकून जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन आपने खुद को हमेशा जो है ना वो पॉज़िटिव रखना है, नेगेटिव कभी भी नहीं रखना। क्योंकि क्योंकि आपने अभी अपनी फैमिली शुरू करनी है, आपने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने बच्चों के लिए आपने खुद को बेहतर बनाना है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना वो आप बिल्कुल दूर रहा करें। अगर बात कोई करता भी है ना तो आप खामोशी से सब्र से उसका मुज़ाहिरा करें। और किसी पर कह लें कि अगर वो एक कहावत है ना कि अगर सहने वाले को सब सुनने वाले को अगर सब्र आ जाए ना, तो कहने वाले की औकात जो है ना वो दो कौड़ी की हो जाती है। इसका मतलब क्या है? बोलता रहे, कितना बोलेगा कोई, कब तक बोलेगा, बोलते रहे, लेकिन आपने अपने माइंड पर काबू रखना है, खुद को अपने पॉजिटिव बनाना है और अपने माइंड को अपने पॉजिटिव ही रखना है। आपने खुद भी अपनी मेंटल हेल्थ का जो है ना वो ध्यान रखना है, फिर आने वाले बच्चे को भी आपने देखना है, उसकी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें होती हैं जो अ, आने वाली नस्ल में जो है ना वो तबाही मचा रही हैं कि जब उनकी माएँ जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं और स्ट्रेस से बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं। बच्चे की सेहत में, बच्चे के हर तरह से जो है ना वो इश्यूज़ हो जाते हैं आपके अंदर। खुद भी कभी खून की कमी हो रही है, कभी कोई कमी हो रही है, कभी कोई कमी हो रही है, आपका रंग पीला पड़ रहा है। ये सब जो है ना वो स्ट्रेस की निशानियाँ हैं। जब आप प्रेग्नेंट होके स्ट्रेस ले रही हैं और खुद को जो है ना वो आप कह लें कि आप डिग्रेड कर रही हैं, दूसरों के करने की बजाय आप खुद को ही जो है ना वो खुद पे ऐसा सलूक कर रही हैं अपने साथ। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेशंस मिले होंगे। और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।